This question is from CBSE 2012. The question is, calculate the value of R in the circuit shown so that current in circuit is 0.2 एम्पियर। तो हमें ये सर्किट गिवन है जिसमें दो बैटरी गिवन है, वन इज़ ऑफ 6 वोल्ट और सेकंड बैटरी है ऑफ 2 वोल्ट एंड ये रेजिस्टेंस है 5 ओम एंड दिस 30 ओम, ये रेजिस्टर 15 ओम और हमें रेजिस्टर आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और ये एक और रेजिस्टर है विद बैटरी 2 वोल्ट इज़ 10 ओम। और क्या गिवन है, आर हमें कैलकुलेट करना है, अननोन है। नाउ सेकंड वर्ड इज़ करंट इन सर्किट इज़ 0.2 एम्पियर। हमेशा जब भी करंट हमें बोलें कि जो सर्किट में मेन करंट फ्लो कर रहा है बैटरी से, वो हम बिगर बैटरी से ड्रॉ करेंगे। ये बैटरी है 6 वोल्ट की एंड दिस बैटरी इज़ ऑफ 2 वोल्ट। तो हम करंट ड्रॉ करेंगे इस बैटरी से आई, ये आई हमें गिवन है करंट इक्वल टू 0.2 एम्पियर। नाउ व्हाट वुड बी द पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। देन हमें सेकेंड पार्ट में क्या कैलकुलेट करना है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। मतलब हमें कैलकुलेट करना है कि इस रजिस्टर से कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ये सेकंड पार्ट है। तो वी ए भी हमने कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करेंगे जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ आर। सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपका सर्किट सिंप्लीफाई हो सकता है तो आप उसे सिंप्लीफाई करो, क्योंकि ऐसे सर्किट को सॉल्व करना डिफ़िकल्ट होगा। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम इसको आर इक्विवेलेंट लिख के ड्रॉ कर सकें। अब यहाँ पहले ही निकाल लेते हैं आर इक्विवेलेंट क्या होगा। अब यहाँ देखो करंट यहाँ मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है सॉरी, करंट आई। तो इस पॉइंट बी पे करंट डिवाइड होगा 3 पार्ट्स में, I1, I2 एंड I3। तो इतना टफ करने से अच्छा है कि हम इसको सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, अब देखो ये करंट यहाँ जाएगा, देन 5 ओम एंड 5 ओम, ये दोनों रजिस्टर क्या है सीरीज़ में। तो इन दोनों का आर इक्विवेलेंट क्या होगा, 5 ओम और 5 ओम का आर इक्विवेलेंट होगा 5 + 5। सीरीज़ में रजिस्टर होते हैं तो रेजिस्टेंस ऐड हो जाती है, तो हमारा आ गया 10 ओम। ठीक है, तो अब हम क्या इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे बना सकते हैं। मैं अभी इस पार्ट को ड्रॉ करूँगी, पार्ट इज़ ए बी सी डी। ये मेरा पार्ट है ए बी सी एंड डी, क्योंकि इसमें रजिस्टर बहुत सारे हैं, 5 ओम एंड दिस इज़ 30 ओम एंड दिस 15 ओम, ए बी सी एंड डी। तो 5 ओम ये दोनों सीरीज़ में, तो इनको हटा के क्या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 10 ओम का एक रजिस्टर लगा सकते हैं। तो मैंने लगा दिया रजिस्टर ऑफ 10 ओम। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, इस पॉइंट से करंट फिर डिवाइड होगा 10 ओम और 30 ओम में। अगर हम इन दो रजिस्टर की बात करें तो ये दोनों क्या हो गए पैरेलल में, या तो आप डायरेक्टली तीनों को पैरेलल में कर दो, क्योंकि इस पॉइंट पे तीनों में करंट डिवाइड होगा। देन बोथ ऑल रजिस्टर्स आर इन पैरेलल। तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा, पैरेलल में 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। मैं डायरेक्ट अब इन तीनों को पैरेलल में करूँगी, तो आ गया 1/R1 10 ओम + 1/30 एंड + 1/15। तो इसको क्या आएगा, एलसीएम आ गया 30, 3 + 1 + 2, तो आर इक्विवेलेंट आ गया 30 / 6, 6 5 30। तो ये पूरा ए बी सी डी जो सर्किट था उसको हम सिंप्लीफाई करके सिर्फ एक आर इक्विवेलेंट रजिस्टर लगाएंगे ऑफ 5 ओम। ठीक है, तो इसको मैं क्या थोड़ा सिंप्लीफाई करके ड्रॉ करूँगी। तो हमारा सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ हमने क्या किया, 5 ओम डायरेक्ट ये पूरा पोर्शन हमने हटा दिया, उसको सॉल्व करके बस इतना सा पोर्शन बना दिया ए बी। पहले से ज़्यादा इजी ये सर्किट लग रहा है जिसमें करंट क्या है आई फ्लो करेगा। तो बस हमें अब इस सर्किट का यूज़ करके आर और सारी जो टर्म्स हमें फाइंड आउट करनी है करेंगे। तो इस लूप में मैं किरचॉफ्स लॉ इन लूप ए बी, इसको मैं ई और एफ से डिनोट करूँगी, ए बी
ई एंड एफ। और इसकी डायरेक्शंस क्या लूँगी मैं? अगर इन केस ऑफ वोल्टेज, अगर मेरा करंट ऐसे फ्लो हो रहा है नेगेटिव वोल्टेज से पॉजिटिव वोल्टेज, तो मैं उसका लूँगी प्लस वी से डिनोट करूँगी। अगर यहीं पर मेरा करंट फ्लो करेगा प्लस वी से माइनस वी, देन इसको मैं माइनस वी से डिनोट करूँगी बिकॉज प्लस वी से माइनस वी में जा रहा है। एंड इन केस ऑफ रजिस्टर मेरी क्या डायरेक्शन रहेंगी? ये आर है, देन आई। अगर मैं लूप में जिस डायरेक्शन में जा रही हूँ और करंट मेरी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो मैं इसका वोल्टेज ड्रॉप नेगेटिव में लूँगी, माइनस आई आर। अगर मेरी डायरेक्शन में मूव कर रहा है करंट, और अगर मेरी लूप की डायरेक्शन ये है, इस डायरेक्शन में ऑपोजिट डायरेक्शन, देन आई विल टेक प्लस आई आर। ये फर्स्ट केस और ये केस मैंने बताया, तो यहाँ मैं माइनस वी लूँगी। ठीक है, तो इस साइन कन्वेंशन का यूज़ करेंगे। मैंने लूप की डायरेक्शन ली ई बी ए एफ, तो इसी में हम स्टार्ट करेंगे। पॉइंट ई से स्टार्ट करूँगी। यहाँ देखो ये कौन सा केस है? वोल्टेज केस। तो इसमें करंट -6 वोल्ट से +6 वोल्ट जा रहा है, प्लस की साइड, तो ये आ गया +6 वोल्ट। एंड नाउ इन केस ऑफ रजिस्टर, आई की क्या डायरेक्शन है? मेरे लूप की डायरेक्शन में। मैं इधर फ्लो मूव कर रही हूँ और करंट इधर फ्लो कर रहा है, तो क्या आएगा? -I इंटू आर। आर कितना है? 5 ओम। एंड देन सेम मेरी डायरेक्शन में फिर नेगेटिव लूँगी, आई आर। हेयर आई करंट विल फ्लोइंग फ्रॉम +2 वोल्ट से नेगेटिव में जा रहे हैं, देन -2 वोल्ट। और इधर आई की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन है, देन -10 आई इज इक्वल टू 0। ये साइन कन्वेंशन स्टार्टिंग में थोड़ी डिफ़िकल्ट लगेंगी, लेकिन प्रैक्टिस करने से बहुत ईजिली आप लिख सकोगे। देन 6 - 5i -2 -10i -i आर इज इक्वल टू 0। 6 - 2 4 -10i -5i -15i -i आर। देखो यहाँ से कितना इजी हो गया। आई हमें गिवन है 0.2 एम्पियर, तो वैल्यू पुट कर दूंगी मैं आई की। 4 - 15 इंटू 0.2 क्या आ गया? 2/10 माइनस आर इंटू 2/10 इज इक्वल टू 0। 2 5 ज़ा 5 3 ज़ा, तो क्या 2 5 ज़ा, तो यहाँ से मेरा क्या आ गया? 4 - 3 माइनस r/5 इज इक्वल टू 0। तो अब इसको थोड़ा मैं यहाँ सॉल्व करूँगी। यहाँ से क्या आया? 1 - r/5 इज इक्वल टू 0, देन r इज इक्वल टू 5 ओम। ये हमारे अननोन रजिस्टर की वैल्यू आ गई, r इज इक्वल टू 5 ओम। नाउ सेकेंड पार्ट करेंगे, वोल्टेज अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी। नाउ सेकेंड पार्ट में हमें वोल्टेज कैलकुलेट करने हैं अक्रॉस पॉइंट ए बी। तो अब देखो ये हमारा सर्किट था, इसमें पॉइंट है ए एंड पॉइंट इज बी। इसको मैं सेपरेट ड्रॉ करूँगी। ये पॉइंट है ए, देन रजिस्टर, इसके बीच में क्या हमने कैलकुलेट किया सबको सॉल्व करके 5 ओम। और एक गलती मत करना, कभी आप डायरेक्टली ए बी की वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए ये 15 ओम का यूज़ कर लो, लेकिन सारे रजिस्टर का हमने पूरा पार्ट लेना है। ये इस वोल्टेज के क्रॉस ये पूरा सर्किट आ रहा है आपका, तो जितने रजिस्टर होंगे उन सब का वोल्टेज ऐड होगा। इसलिए आप सारे रजिस्टर को एक आर इक्विवेलेंट लेके ही इसका वोल्टेज कैलकुलेट करना। तो जो हमारा आया था 5 ओम, यहाँ करंट क्या फ्लो कर रहा है? आई। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ए बी, वी का फॉर्मूला क्या था? वी इज इक्वल टू आई आर। तो आई क्या हो गया? 0.2 इंटू आर हमने कैलकुलेट किया 5 ओम, एंड 2/10 इंटू 5 2 ज़ा, तो वोल्टेज अक्रॉस ए बी क्या आ गया? 1 ओम, 1 वोल्ट। अगर ऐसे ही हमें पूछ ले क्वेश्चन में वोल्टेज अक्रॉस ए एफ, तो क्या आएगा? आई इंटू आर हमने 5 ओम कैलकुलेट किया था, तो सेम वोल्टेज आएगी, वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन ए एंड एफ। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया। अगर कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट पूछ सकते हो। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो,
Please subscribe my channel. Thank you.